हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस वाली। यूपी बोर्ड के लिए जो है वो चाहे यूपी के लिए हो चाहे सीबीएसई के लिए है, सब कुछ एक ही, बस ये थोड़ा सा सस्ती आती है, अब मिलती है नहीं, इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। तो आइए, हम लोग इस पूरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब हम जो है इसके क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं आपको उसको करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमने कितनी अच्छी पढ़ाई की है और हमारी कितनी पढ़ाई हुई है या मेरा कितना तैयार हुआ है, हमको वो प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्योंकि बेटा ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी के जो है सवाल ज़रूर करिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग पाठ्य निहित वाला प्रश्न करते हैं। पाठ्य निहित का मतलब ये होता है कि जो पाठ्य में ही, जो हमारे चैप्टर के अंदर ही दिया गया है, एक्सरसाइज वाले अभी नहीं कर रहे हैं, पहले इसको पूरा करेंगे। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, प्रश्न लिखा है और ये पेज नंबर है बेटा 4। कौन सा पेज है? पेज नंबर 4 पे आपको ये दिया गया है और हम लोग इसको देखेंगे अब। और जब इसको कर लेंगे पूरी तरीके से, पूरे इंडेक्स क्वेश्चन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, पाठ्य निहित प्रश्न जो अध्याय के बीच में ही दिए गए हैं, उनको करने के बाद एक्सरसाइज वाले करेंगे, तब हमारा पूरी तरीके से क्या होगा, चैप्टर ख़त्म माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप एनसीईआरटी लेके बैठिए। हम जो है क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहे हैं, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, इसका केवल सॉल्यूशन आपको देंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन लिखने लगेंगे बेटा तो बहुत टाइम लगेगा और यूट्यूब का मतलब है कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा पढ़िए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। मतलब जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, न विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो ये कौन कौन से हमारे पास ऐसे हैं जो कि पदार्थ हमारे पास हैं, आप ये को इसमें बताना है, और कौन से पदार्थ नहीं हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हम जान गए हैं कि हमारे पास कौन कौन से पदार्थ हैं, क्योंकि पदार्थ का हम गुण देखे हैं। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरे और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। कुर्सी, हाँ ये पदार्थ है। वायु भी पदार्थ है। स्नेह, स्नेह का मतलब प्यार, ना, किसी को दुलारना, प्यार करना, ना, जिसे हम लग कहते हैं, किसी से लगाव। बेटा ये न कोई स्थान घेरता है, न इसमें द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, इसलिए प्यार और कोई पदार्थ नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी भावनाएं, हमारे जो इमोशंस हैं बेटा, वो हमारे पास पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। गंध, हाँ हम कहेंगे कि गंध हमारे पास जो है खुशबू है। क्यों? क्योंकि बेटा वो इवापोरेट होती है, वो गैस के रूप में क्या है, गैसों में विसरण उसका होता है। घृणा नहीं है, घृणा भी पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है। विचार हमारे पदार्थ नहीं है ना हमारे पास। तो आइए बच्चा हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फर्स्ट का आंसर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, सीधे आंसर लिखूँगा, तो ताकि आपको भी ये पता रहे कि किताब में ये दिया गया है क्वेश्चन। तो चलिए बेटा लिखते हैं हम प्रश्नोत्तर संख्या 1। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा बेटा, 1 है हमारे पास। तो हमको जो जो दिया गया है हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा पदार्थ है उन्होंने पूछा था। तो हम कहेंगे कि आपको पदार्थ की परिभाषा पता है। देखिए पाठ्य निहित प्रश्न इसीलिए पहले से बता दिए हैं बेटा, पेज नंबर 4 पे ये है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है उन्हीं का नाम लिखेंगे बेटा। जैसे हो गया कुर्सी, कुर्सी के बाद हमारे पास आता है वायु, ये भी पदार्थ है। स्नेह पदार्थ नहीं है। हमारे पास क्या है, गंध जो है पदार्थ है,
याद रखिएगा, क्योंकि वो एयर में ही उड़ता है, अभी आगे बताएंगे। घृणा हमारे पास क्या है, पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है क्योंकि स्थान है, घेरता है। अच्छा, विचार पदार्थ नहीं है। शीत पदार्थ नहीं है बेटा, अभी मैंने कहा था शीत पदार्थ है, लेकिन शीत पदार्थ नहीं। कोल्ड, ठंडा महसूस होना, गर्म महसूस होना ना, पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। नींबू पानी पदार्थ है। और हमारे पास बेटा दिया है इत्र की सुगंध, ये भी पदार्थ है। इत्र की सुगंध, अभी हम कहेंगे इत्र की सुगंध क्यों यह है, जैसे गंध और सुगंध क्यों पदार्थ है बेटा, क्योंकि स्थान घेरता है। स्थान घेरता है, हवा में मिक्स होकर के, इवापोरेट होकर, डिफ्यूज़न होकर, विसरण होकर के क्या है, ये हम तक पहुंचता है, तो ये कहेंगे कि स्थान घेरता है। तो इसलिए ये सब क्या है, इत्यादि पदार्थ हैं, पदार्थ हैं, याद रखिएगा बेटा, ये सब पदार्थ हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ताकि आप भी अच्छे से इसको समझिए और देखिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है, ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि निम्नलिखित हमारे पास जो प्रेक्षण है उनके कारण बताइए, आते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको इसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों है। इनके कहने का मतलब ये है बेटा, गर्म खाना हमको दूर से ही महकता है, हम लोगों ने देखा है ना, और ठंडा खाना हम महक लेने के लिए पास, दूर कहीं खाना बन रहा है, सब्जी बना रहा है, किसी की मम्मी भाभी बना रही हैं, तो देखो महक आ जाती है, यार बहुत मस्त खाना बन रहा है, यार क्या सुगंध है, उसकी सुगंध आती है। लेकिन ठंडे की सुगंध बहुत पास जाके लेना पड़ता है, तब आती है। तो इसका आंसर भी हम लोग लिखेंगे। आप सबको पहले से पता है, बस हमारा काम है बच्चा आपको याद करवाना, और हम आपको ये एनसीईआरटी में पढ़ा चुके हैं। तो बेटा ये प्रश्नोत्तर संख्या, आइए हम कौन सा देखेंगे, 2। तो जब प्रश्नोत्तर संख्या 2 देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, खाना जब बनाते हैं तो उसमें पानी थोड़ा डालते होंगे, मसाला भूंजते हैं, ऑयल डालते हैं, तो बेटा वो ताप पा कर के क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। क्या होता है बेटा, वो ताप पा कर के वाष्पीकृत होता है, याद रखिएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 में हम देखेंगे कि क्या होता है। आइए फिर देखते हैं कि वाष्पीकरण ऐसा क्यों हमको महकता है। वो वाष्पीकरण के कारण बेटा, वाष्पीकरण ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बढ़ जाती है और वाष्पशील पदार्थ आसानी से हवा में विसरित हो जाते हैं। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा क्या होता है विसरण, क्या होता है वाष्पीकरण, पीछे पढ़ा चुके हैं बेटा। तो जिन्होंने ना पढ़ा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाइए, जो है क्या करिए, वीडियो को देखिए। क्लास 9th की केमिस्ट्री ये प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। हम लोग जानते हैं कि
दो पदार्थों के कणों का अंतःमिश्रण करना होना ही क्या है, विसरण कहलाता है। मतलब दो अवयवों का अंतःमिश्रण आपस में मिल जाना ही हमको क्या होता है बेटा, विसरण होता है। तो जब चीज़ें वाष्पशील होती हैं, जब चीज़ें वाष्पशील हैं और वो वाष्प बनाती हैं, इवापोरेट होती हैं, तो क्या करती हैं, वायु में मिल जाती हैं और हमारे पास आ जाती हैं, पहुंच जाती हैं, और हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, उसकी खुशबू से जान जाते हैं, खुशबू उसकी ले लेते हैं। तो ऐसा गर्म करते वक्त ही होता है, खाना बनाते वक्त ही होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो इसका आंसर फिर से पढ़िएगा बेटा, बहुत ही अच्छा आंसर है कि वाष्पीकरण ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वाष्पशील पदार्थ आसानी से हवा में विसरित हो जाते हैं और हम तक पहुंचते हैं जल्दी, और हम तक जल्दी पहुंचते हैं। जिससे हमें महक मिल जाती है, जिससे हमें उनकी खुशबू मिलती है, खुशबू मिलती है। तो बेटा ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए अब हम देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, आप लोग भी पढ़िएगा किताब में। ये है तीसरा क्वेश्चन बेटा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है। तो बेटा हम जानते हैं कि कैसे गोताखोर या कोई भी, हम ही पानी में जब जाएंगे तो हाथ पैर मारते हैं, पानी को कैसे काट पाते हैं, पानी में कैसे हम अपनी उंगली डाल देते हैं, पानी में कैसे हम हाथ डाल लेते हैं, तो सब जानते हैं बेटा। इससे ये पता चलता है, क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो आइए देखते हैं बेटा प्रश्नोत्तर संख्या 3। ये पाठ्य निहित वाला है, याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसलिए गोताखोर पानी को काट पाता है, पानी को पानी को काट पाता है। तो हम जान गए कि ये पदार्थ का किस गुण की बात हो रही है, पदार्थ के उस गुण की बात हो रही है जिसमें हमको पता चला था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो बेटा ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन देखेंगे, आते हैं फिर। चलिए बेटा, तो अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो महाराज पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम आपको भली भांति बता चुके हैं। पिछली वीडियोज़ में आप जाके देखिए कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबको पता है कि हमारे पास पदार्थ के कणों में क्या होता है। ये चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। ये देखिए, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या हम क्या लिख रहे हैं, 4। आपको ये बताया जा चुका है, फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। प्रश्नोत्तर संख्या 4। बेटा
तो हेडिंग भी डाल देते हैं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लो ऐसे लिख दिए जैसे आप आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता अगर हम लोग देखें तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। क्या कहेंगे बेटा? अति सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें बेटा तो क्या होता है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। हाँ बेटा, वो चाहे ठोस के हो, चाहे द्रव के, चाहे गैस के, वो गति करते ही रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। तीसरे में करें तो आइए देखते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पाया जाता है। और बेटा अब हम चौथा देखें तो क्या कहेंगे? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये है बेटा हमारे पास क्या है? पदार्थ के कणों के क्या है? गुण। याद रखिएगा, इसमें पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पदार्थ के कणों की हमारे पास क्या विशेषताएं हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, पदार्थ के कण क्या होते हैं बेटा? अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। याद रखिएगा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कहते हैं, इसीलिए उनमें अंतराणुविक बल लगता है। और बेटा आप देख रहे हैं 100 टाइम्स। तो हम लोग जो है पहले सारे क्वेश्चन कर चुके जो पेज नंबर 4 पे थे ना, 4। अब उसके आगे हम लोग क्या है फिर से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं हूँ सुधीर पांडे, आपका जो है केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स टीचर, साइंस का टीचर। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है 100% एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाते हैं हम। यही आपको नीट में आएगा, यही बेटा आपको जेईई में आएगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, तो बेटा 100% एनसीईआरटी पढ़िए। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी मत पढ़िए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।